संगत जी, हम गुरुजी के शरण में 1980s में आए थे। जलंधर में जहां डिफेंस कॉलोनी में गुरुजी का मंदिर है, मेरा घर भी बिल्कुल पास ही में था, पर हमें नहीं पता था कि यहाँ हमारे गुरुजी हैं। मेरा बड़ा बेटा मुझे कहता था कि मम्मा, डिफेंस कॉलोनी में एक जगह है, वहां बहुत लोग आते हैं, आप लोग भी जाओ और पापा भी जाएं। और उस दिन शिवरात्रि थी और बहुत लोग जा रहे थे, तो मैंने, मेरे हस्बैंड ने, हमने सोचा कि हम भी जाते हैं, वहां कोई बाबा जी होंगे, हम लोग माथा टेक के आते हैं, वो प्रवचन दे रहे होंगे, हम लोग सुन के आते हैं। ये सोच के हम लोग गए वहां पे। हम लोग जब अंदर गए हैं तो गुरु जी सिंहासन पर बैठे हैं। संगत जी, ऐसा रूप, ऐसा नूर हमने आज तक नहीं देखा था। उनके चेहरे पर इतना तेज, इतनी चमक, जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जैसे हम किसी कैलेंडर में या किसी बुक में किसी भगवान की फोटो देखते हैं और उनके हेड के पीछे लाइट्स निकल रही हैं या रेज सी निकल रही हैं, हमें ऐसे लगा कि गुरुजी के पीछे बहुत सी लाइट्स निकल रही हैं, रेज निकल रही हैं। बहुत सुंदर वो सीन था और बड़ी सुंदर प्यारे शब्द लगे हुए थे, रेड कारपेट लगा था और वहां पे संगत बैठी थी। इतना सुंदर नजारा था, इतना सुंदर नजारा था कि हम देख के बड़े हैरान और बड़े खुश हुए। हमें ऐसे लगा कि जैसे हम किसी देवलोक में आके बैठ गए हैं। बहुत सुंदर नजारा था, इतने हैरान और अपने इतने खुश हुए। हम लोग वहां उतनी देर बैठे, फिर हम लोग घर चले गए। उसके बाद थोड़े दिन बाद फिर हमारा मन करे कि हम फिर जाएं गुरुजी के दर्शन करने। फिर हम थोड़े थोड़े दिन के बाद फिर हम जाने लग गए। और संगत जी, एक टाइम ऐसा आया कि हम रोज जाने लग गए। कुछ ऐसा खिंचाव था वहां पे कि हम लोग जाए बिना रह नहीं पाते थे। पहली कृपा हम पे ये हुई कि मेरे हस्बैंड के बिजनेस थे, तो उसकी वजह से वो काफी लेट घर आते थे, वो जल्दी आ ही नहीं पाते थे। और जब से गुरुजी के दर्शन किए, और पता नहीं वो कैसे मैनेज करके टाइम से घर आ जाते थे। मैं अभी अपने घर का सारा काम फिनिश करके और जाने के लिए मैं रेडी रहती थी कि गुरुजी के जाना है। हम लोग जाते थे, वहां बैठते थे, बड़ी शांति, बड़ा सुकून मिलता था वहां बैठ के, बहुत अच्छा लगता था। मैं गुरुजी के साथ अपनी जर्नी शेयर करूंगी। मैं वो बातें शेयर करूंगी जो मेरे साथ या मेरी फैमिली के साथ हुए हैं, या मंदिर में किसी भगत के साथ हुए। मैं वही बड़ी सिंपल लैंग्वेज में वही बातें शेयर करूंगी और मैं अपने भगवान का गुणगान करने की कोशिश करूंगी। ऐसे तो हम इंसान हैं, हमारे में इतनी एबिलिटी नहीं है कि हम भगवान का गुणगान कर सकें। फिर भी मेरी कोशिश होगी, मैं थोड़ा बहुत गुरुजी के लिए कहूंगी। संगत जी, उस टाइम में अपना बुटीक और पार्लर रन कर रही थी, और ऐसे हम लोग एक दिन गए हैं, माथा टेका गुरुजी को, तो गुरुजी के सिंहासन के पास थोड़ी सी जगह खाली पड़ी थी, तो मैं वहीं जाके बैठ गई। मैं अपने मन में सोच रही हूं कि हमारा ये काम हो जाए तो मैं गुरुजी को सूट बना के दूंगी। उस टाइम सब लोग सूट ही कहते थे, गुरुजी भी सूट ही कहते थे। अब लोग चोला कहने लग गए हैं, तो हम भी चोला ही कहते हैं। तो मैं अपने मन में सपने ले रही हूँ, ये काम हो जाए तो मैं गुरुजी का सूट बनाऊंगी। बैठी बैठी मैं यही सब सोच रही हूँ। संगत जी, ध्यान से सुनिएगा, गुरुजी ने मुझे क्या कहा। गुरुजी मुझे कहते हैं, हाँ आंटी, की सोच रही है, तेरा काम होएगा तो गुरुजी ने सूट बना के देंगी, वैसे नहीं बना के देंगी। संगत जी, आई वॉज सरप्राइज्ड कि ये क्या, मैं तो अपने मन में सोच रही हूँ, मैंने तो गुरुजी को कहा ही नहीं, तो गुरुजी को कैसे पता चला मैं क्या सोच रही हूँ। बहुत हैरान में बैठी। फिर मैं होश में आई, तो मैंने कहा, नहीं गुरुजी, मैं बनाऊंगी, क्यों नहीं बनाऊंगी, मैं आपके सूट बनाऊंगी। संगत जी, फिर मेरे बुटीक पे गुरुजी के सूट बनते रहे और मैं बनाती रही। और हमारे गुरुजी अंतर्यामी, जानी जान है, सब जानते हैं। और गुरुजी का ऐसा रूप था कि कोई भी उनको कलर पहना दो, लाइट हो, डार्क हो, ब्राइट हो, डल हो, कोई भी कलर हो, वो गुरुजी पहनते थे तो वो कलर्स अच्छा लगना शुरू हो जाता था। संगत जी, ऐसे हमारा सिलसिला चलता रहा और हम जाते रहे। जैसे मेरे बुटीक के वर्कर सवेरे 8 बजे आ जाते थे, तो मैं उनके आने से पहले अपने घर के सारे काम फिनिश करके मैं रेडी रहती थी नहा धो के, कि वर्कर आएंगे तो उनसे बुटीक का काम करवाना है। एक दिन मैंने ऐसे ही घर के कोई और काम छेड़ दिए और मुझे 11 बज गए और अभी मैं नहाई नहीं थी, मैं वही काम करती जा रही थी। बाहर से बेल हुई, मैं बाहर देखने गई कि कौन आया है।
बाहर एक गुरुजी के भगत खड़े थे, गुरुजी के एक भगत खड़े थे। तो मैं उनके पास गई, मैंने कहा आइए आप। तो वो कहते हैं कि आपको गुरुजी ने बुलाया और अभी बुलाया, जल्दी बुलाया उन्होंने। मैं तो घबरा गई कि ये क्या, मैं तो भी नहाई भी नहीं हूं और गुरुजी ने बुलाया मुझे। खैर मैंने उनको अंदर बिठाया, मैंने कहा बैठो, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। मैंने उनको बिठाया, मैं जल्दी से 2 मग पानी डाली, रेडी हुई और मैंने कहा चलिए। और हम लोग मंदिर पहुंच गए। मंदिर पहुंचे तो गुरुजी अपने सिंहासन पर नहीं बैठे थे, गुरुजी अपने बेडरूम में बैठे थे। और गुरुजी के चरणों में पुलिस के बहुत बड़े ऑफिसर केपीएस गिल बैठे थे। मैंने गुरुजी को माथा टेका। गुरुजी कहते हैं आंटी ये केपीएस गिल हैं, चाय बनाओ मेरे लिए भी, इनके लिए भी और सारी संगत के लिए चाय बनाओ। संगत जी मैं किचन में चली गई और जैसे गुरुजी ने कहा था मैंने सबके लिए चाय बनाई, गुरुजी को दी, केपीएस गिल को दी और सारी संगत को दी। जब केपीएस गिल चले जाते हैं तो गुरुजी दूसरे रूम में जहां संगत बैठती है अपने सिंहासन पर आके गुरुजी बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बैठे रहे, इधर उधर की बातें होती रही। गुरुजी ने मुझे एक बार फिर हैरान कर दिया। गुरुजी कहते हैं आंटी नहा के आई है, फावड़ के आई है। हे भगवान, मैं फिर हैरान थी कि गुरुजी को कैसे पता चला। मैं तो सवेरे 8 बजे नहाती हूँ और आज मैं 11 बजे नहाई हूँ। तो संगत जी वो तो हमारे भगवान शिव हैं, शिव नहीं महाशिव है। क्योंकि हम आप तो नहीं जान सकते ना कोई क्या करके आ जाए, ये तो भगवान ही जान सकता है। इतने प्यारे हमारे गुरुजी, सब जानते थे। संगत जी उन्होंने मुझे, गुरुजी ने मुझे चाय बनाने की सेवा दे रखी थी। 11:30 बजे मैं बनाती थी चाय और फिर शाम की चाय बनाती थी। मेरी बड़ी गुड लक है जो गुरुजी ने मुझे ये सेवा दे रखी थी। मेरे से पहले एक और वहां वर्मा अंकल थे, वो चाय बनाया करते थे। और भी बहुत भगत को चाय बनाने की गुरुजी सेवा देते थे। संगत जी गुरुजी को पता रहता था कि कौन कैसे आया है, कौन कार में आया है, कौन बाइक से आया है, किसको कोई ड्रॉप करके गया है, गुरुजी को सब पता रहता था। मैं भी कभी ड्राइवर छोड़ जाता था मुझे, कभी मैं खुद कार लेके आ जाती थी। एक दिन मैं कार लेके गई, गुरुजी तो जानी जाने, उनको अंदर बैठे उनको सब पता होता था। जलंधर में मॉडल टाउन की चाट बहुत फेमस है। तो गुरुजी मुझे कहते हैं कोचड़ आंटी मॉडल टाउन तो चाट खिला के ले आ मुझे। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। और गुरुजी बड़े एक्टिव थे, बहुत तेज तेज चलते थे। गुरुजी ने इतना कहा और मैं अभी वहीं खड़ी हूँ और गुरुजी तेज से चल के बाहर पहुंच के गाड़ी के पास खड़े हो गए जाके। मैं भी पीछे पीछे भागी जल्दी से। मैंने दरवाजा खोल के गुरुजी को बिठाया, गुरुजी बैठे। ऊपर से मैं बहुत खुश और अंदर से मैं कांप रही थी कि भगवान मेरे साथ बैठे, मैं कैसे कार ड्राइव करूंगी, मैं कैसे गुरुजी को लेके जाऊंगी। बहुत घबरा रही थी मैं। खैर मैंने अपने आप को संभाला और मैं मॉडल टाउन गई गुरुजी के साथ। मैंने पूछा गुरुजी आप क्या खाएंगे। गुरुजी कहते हैं आंटी चाट बनवाना है। तो मैंने गुरुजी के लिए चाट बनवाई, गुरुजी को चाट दी। उन्होंने बहुत खुश होकर गाई चाट। मैं गुरुजी और क्या खाएंगे। गुरुजी कहते बस आंटी वापिस चल। मैंने कहा अच्छा जी। खैर हम वापिस चले गए। संगत जी गुरुजी की लीला गुरुजी ही जाने, हम लोग नहीं कुछ समझ सकते थे, ना ही हमें कुछ समझ आता था। गुरुजी कहा करते थे कि ਤੁਹਾਨੂੰ वाली मेरी गल्ला नहीं समझ आएंगी, बाद ही तुसी याद करोगे। और वही चीज है, अब हम लोग याद करते हैं कि तब गुरुजी ने ये कहा था, तब गुरुजी ने ये कहा था। हम लोग को नहीं समझ आता था। गुरुजी कहते थे इथे लेना लगन करन गया और देख लो संगत जी वही हो रहा है। कहां नहीं लाइन लग रही गुरुजी के लिए। गुरुजी कहते थे कि ਤੁਹਾਨੂੰ मेरे दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे, वही हो रहा है संगत जी। संगत जी मुझे फिर कोई काम था मॉडल टाउन मार्केट में। थोड़े दिन के बाद मैं फिर गई हूँ। गुरुजी की एक फ्रेग्रेंस आया करती थी जो सारी संगत को पता है। वो फ्रेग्रेंस कहीं भी आ जाती थी, हम घर हैं तो आ जाएगी, कहीं बाहर हैं तो आ जाएगी, अगर मंदिर में हैं तो आ जाएगी। अगर 10 लोग बैठे हैं और एक या दो को आनी है तो एक दो को ही आएगी फ्रेग्रेंस। वो गुरुजी के दर्शन होते थे। तो मुझे मॉडल टाउन काम था तो मैं गाड़ी में मॉडल टाउन काम करने गई थी और मुझे अचानक ही गुरुजी की बहुत तेज फ्रेग्रेंस आई। मैं चारों तरफ देखने लग गई कि गुरुजी यहाँ पे। सब तरफ देखा तो कुछ नहीं था। फिर मैंने पीछे वाली सीट पे देखा कहीं गुरुजी तो नहीं बैठे, इतनी तेज फ्रेग्रेंस आ रही है। तो वहां तो कोई नहीं था। मैं अपने काम करके वापस घर गई। रात को हमें गुरुजी के जाना होता था। हम लोग गुरुजी के गए, माथा टेका बैठे।
मैंने गुरुजी को बोला, मैं गुरुजी आज मैं मॉडल टाउन गई थी तो कार में आपकी बहुत तेज फ्रेग्रेंस आई थी। गुरुजी कहते हैं आंटी मैं तेरे नाल ही सी। इतना डर लगता था, गुरुजी ऐसी बात कहते थे, बहुत हम लोग घबरा जाते थे कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई थी, बहुत डर लगता था। उनकी लीला वो ही जाने, हम लोग तो पहचान ही नहीं सके गुरुजी को, ना ही गुरुजी हमें पहचानने दिया कि वो क्या है। संगत जी जब गुरुजी अपने आसन पे बैठे होते थे तो हम लोग जी भर के उनके दर्शन करते थे, देखते रहते थे गुरुजी को। और अगर गुरुजी का ध्यान हम लोग की तरफ पड़ गया या जो दर्शन कर रहा है तो हम लोग एकदम घबरा जाते थे, हम लोग मुंह नीचा कर लेते थे और नजरें नीची कर लेते थे। इतना तेज था गुरुजी के चेहरे पे कि हम लोग देख ही नहीं सकते थे। संगत जी एक बार गुरुजी हमें डुगरी ले गए, गुरुजी का जन्म स्थान है सब जानते हैं। हम सारी संगत को गुरुजी डुगरी ले गए, हम लोग वहां गए, चारपाइयों बिछी थी, हम लोग बैठे वहां पे, बहुत अच्छा लग रहा था। सबको चाय प्रसाद मिला, सबने चाय प्रसाद पिया। उन दिनों गुरुजी के एक ब्रदर की डेथ हो गई थी, तो गुरुजी के घर में डुगरी में बहुत गाय हुआ करती थी उनके घर में। एक गाय ने उनको सींग मार दिया था जिससे उनकी डेथ हो गई। तो गुरुजी उस गाय के सामने जाके खड़े हो गए और उसको देखने लग गए। संगत जी वो गाय इतना रोई है, इतना रोई है, इतने आंसू उसके बह रहे थे कि उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। तो ये तो हमारी गुरुजी की लीला है, किसको गुरुजी क्या करते हैं, ये तो उनकी लीला है। संगत जी मेरा छोटा बेटा अर्जुन उसका नाम है, बहुत भगत है वो गुरुजी का। वो तब कॉलेज में स्टडी करता था और रोज जाता था गुरुजी के दर्शन के लिए। गुरुजी भी उसको बहुत प्यार करते थे, उसको गुरुजी प्यार से अर्जुन कहते थे। अर्जुन इधर आई, अर्जुन ऐ करी, अर्जुन वो करी, अर्जुन भी दौड़ दौड़ के गुरुजी के काम करता था। और गुरुजी किसी पे कोई मुश्किल आने वाली है तो गुरुजी पहले इशारा कर देते थे, पहले बता देते थे। अर्जुन को एक दिन कहते हैं अर्जुन काली चीज तो बच के रिया कर, तेरा एक्सीडेंट होने, बाइक ध्यान ना चलाई। उससे कहा अच्छा जी। थोड़े दिन निकले संगत जी, 10-15 दिन निकले होंगे। तो अर्जुन घर आया, कहते पापा आज तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। हम लोग बहुत घबराए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, लगी तो नहीं, किसके साथ हुआ। कहता है कि मेरी बाइक के आगे एक ब्लैक डॉग आ गया था, उसको बचाते बचाते मैं गिर गया पर मुझे लगी नहीं। हमें रात को गुरुजी के जाना था, हम भी गए, मैं मेरे हस्बैंड और अर्जुन भी गया। हमने माथा टेका बैठे। अर्जुन को भी बताना था गुरुजी को कि आज मेरा एक्सीडेंट हुआ और ऐसे हुआ। गुरुजी पहले ही कहते हैं हाँ अर्जुन देख लिया, बचा लिया ना मैं तेनू, की गल बाइक अगे काला कुत्ता आ गया सी। उसने कहा हाँ जी गुरुजी। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी, जानी जान शिव भगवान हमारे गुरुजी, हम जितना उनके लिए कहें उतना कम है। संगत जी एक बारी कोई भगत आया गुरुजी का और वो बैठा, उसने माथा टेका। फिर वो कहता है जी मैंने आज वापस जाना है जहां से भी वो आया था। गुरुजी उसको कहते हैं कि नहीं आज तू मत जा, कल चले जाना। वो कहता नहीं जी मुझे तो बहुत जरूरी काम है, मैंने तो जाना है। गुरुजी ने फिर कहा नहीं कल चले जाना, कोई बात नहीं। कहता नहीं जी मुझे तो जाना ही जाना है। गुरुजी कहते ठीक है तू चला जा। तू फिर वो चला गया जलंधर बस स्टैंड पे बस लेने के लिए। गुरुजी ने पीछे पीछे एक सेवक भेजा कि उसको बोलो जिस बस में जा रहा है उसमें ना जाए, दूसरी बस में जाए। तो उसने वो बस छोड़ दी, उसने दूसरी बस ले ली और वो चला गया। नेक्स्ट डे क्या पता चलता है कि जिस बस में वो नहीं गया, गुरुजी ने जिसके लिए मना किया था, उस बस का बहुत भारी एक्सीडेंट हुआ है और उसमें बहुत लोग मारे गए हैं। उसको पता चला तो वो फिर आया गुरुजी के पास। गुरुजी मैं आपको समझा नहीं था। उसने इतनी माफी मांगी गुरुजी से, इतने गुरुजी के चरणों पे माथा टेका, गुरुजी मैं समझा नहीं था। तो हमारे गुरुजी पहले ही इशारा कर देते थे और अपने भक्तों को बचा लेते थे, किसी को कुछ भी होता था किसी भी तरह से बचा लेते थे। संगत जी हमारे गुरुजी बीमारियां तो ऐसे ठीक करते थे कि जो बड़े बड़े सर्जन और डॉक्टर भी नहीं कर पाते थे। एक बहुत मॉड लेडी आई हमारे पास जलंधर में, उनके हस्बैंड को कैंसर था और उनकी लास्ट स्टेज थी, उनकी बॉडी का हर पार्ट खराब हो चुका था और डॉक्टर ने कहा था कि अब कोई उम्मीद नहीं, ये बचेंगे। दिल्ली से आई वो। उसको किसी ने बोला कि मेरे हस्बैंड इतने बीमार हैं, जलंधर में हमारे गुरुजी हैं तो तुम वहां चलो। वो कहती नहीं मैं नहीं किसी गुरु को मानती, ना मैं किसी बाबे को मानती, मुझे नहीं जाना, मैं तो अपने भगवान को मानती हूँ। उसने कहा ठीक है तुम एक बारी चलो, मत मानो तुम चलो एक बारी।
खैर उसको बहुत कंपेल करके वो उसको लेके आई उससे माथा टेका। गुरु जी ने कहा, हाँ आंटी कैसे आई है? उसने कहा कि ऐसे से मेरे हस्बैंड को कैंसर है और उनकी लास्ट स्टेज है। गुरु जी कहते अच्छा। बैठ गई। संगत जी उन दिनों लंगर रघुवीर जी के घर से आया करता था और बहुत बढ़िया लंगर होता था। और उस दिन मक्की की रोटी और सरसों का साग आया। गुरु जी ने सारी संगत को दिलवाया मक्की की रोटी और साग। तो गुरु जी उसको भी बोलते हैं, आंटी एला मक्की की रोटी और साग खा। वो कहती है मेरे हस्बैंड वहां मर रहे हैं और मैं मक्की की रोटी खाऊंगी, मुझे नहीं खा। गुरु जी कहते नहीं तू खा खा। कहते ना मैं नहीं खाऊंगी, मेरे हस्बैंड का बुरा हाल है, मैं नहीं खाऊंगी। गुरु जी कहते तू एक बार ही खा, कोई बात नहीं। खैर उसने गुरु जी के कहने पे 3-4 रोटियां और साग खाया। और गुरु जी स्माइल कर रहे हैं। हम लोग को नहीं समझ आ रही गुरु जी स्माइल क्यों कर रहे हैं। जब उसने लंगर खा लिया तो गुरु जी मेरे बेटे को बोलते हैं, अर्जन आंटी नू जोशी अंकल दे घर ले जा और इन्हें फोन करवा के ले आए दे हस्बैंड नाल। तब मोबाइल नहीं होते थे संगत जी, लैंडलाइन पे फोन होता था। जोशी अंकल गुरु जी के बहुत बड़े भगत हैं, कर्नल जोशी हैं, वो बहुत भगत हैं गुरु जी के। तो अर्जुन उनके घर लेके गया। तो उन्होंने वहां पे फोन मिलाया अपने हस्बैंड के लिए। उन्होंने फोन उठाया और जब वो बहुत दिन से उनकी आवाज बंद है, उनके हस्बैंड वो बोल भी नहीं पा रहे, और उस दिन उन्होंने हेलो करी और बात करी। और उनकी वाइफ ने पूछा कि अब आप कैसी हो? कहते मैं ठीक हूँ। वो हैरान हो गई, ठीक कैसे है ये? उन्होंने बताया उनके हस्बैंड ने कि यहाँ पर कोई गंजा सा आदमी आया था, उसने मुझे 3-4 रोटियां मक्की की और साग खिलाया। वो हैरान हो गई कि 3-4 रोटियां मक्की की साग तो मैं खा के आई हूं वहां से, तो इन्होंने कैसे खाया? वो बड़ी हैरान। उसने कहा कि मुझे डॉक्टर से बात करवाओ। तो वहां के जो डॉक्टर थे उनसे उसने बात करी। डॉक्टर कहते हैं कि हमें सर्जरी करनी थी, उसके पहले हमें दोबारा से में स्कैन और टेस्ट दोबारा से करने थे, और हमने करे हैं तो इनको तो कुछ है ही नहीं, इनका तो कैंसर ही नहीं है। डॉक्टर हैरान हो गए कि ये क्या हुआ। वो लेडी फूट फूट के रोने लगी। अर्जुन को कहती मुझे जल्दी से गुरुजी के पास लेके चलो। बहुत रोई वो लेडी। उनके हस्बैंड तो ही वॉज डेथ ऑन बेड, डेथ बेड, क्योंकि उनका बहुत बुरा हाल था, सारे पार्ट उनके फेल हो चुके थे। उनको तो डॉक्टर ना कर दी थी कि ये नहीं बच सकते। बहुत रोई वो। कहती मुझे गुरुजी के पास लेके चलो। अर्जुन उनको गुरुजी के पास लेके गया। गुरुजी के चरणों में लेट के वो बहुत रोई, गुरुजी मुझे माफ कर दो, मैं समझ नहीं पाई आपको, मेरे हस्बैंड तो ठीक हो गए हैं, वो तो उनका तो बहुत बुरा हाल था, वो तो ठीक हो गया है। और गुरुजी स्माइल करते जा रहे हैं। ऐसे गुरुजी हर किसी को तकलीफों से निकालते थे, मुसीबत से निकालते थे गुरुजी, हर किसी का भला करते थे हमारे गुरुजी। संगत जी एक और भगत आया वहां पे गुरुजी के पास डिफेंस कॉलोनी में। गुरुजी ने पूछा, हाँ किस तरह आया, की गल? वो कहता कि मुझे पथरी की बहुत तकलीफ है। गुरुजी ने कहा अच्छा बैठ जा। वो बैठ गया। गुरुजी उसको कहते हैं कि जा, बाहर गमले पए ने प्लांट्स वाले, मिट्टी है उनमें, सारा एक ही गमला ऊपर छत पे छोड़ के आए। वो बड़ा हैरान हो गया कि मैं तो दर्द से मर रहा हूं, ये कैसे गुरु है, मुझे कह रही इतने भारी गमले ऊपर छोड़ के आ। खैर गुरुजी का हुक्म था तो उसको ये करना पड़ा। एक एक गमला करके वो ऊपर छोड़ के आया। सब जब रख आया तो नीचे आ गया, पसीने पसीने हो रहा है, बुरा हाल। कहता गुरुजी रख आया। मुझे कहते अच्छा बैठ जा। बैठ गया वो। थोड़ी देर के बाद गुरुजी उसको कहते हैं कि जो गमले तू ऊपर छोड़ के आया है वो अब एक एक करके नीचे लेके आ। वो फिर हैरान हो गया, ये कैसे गुरु है, मैं तो मर रहा हूं, मैं लेके नीचे कैसे आऊंगा। खैर फिर भी वो एक एक गमला करके नीचे लेके आया। सारे गमले जब नीचे आ गए तो वो आ गया गुरुजी के पास। गुरुजी ले आया। गुरुजी कहते अच्छा बैठ जाओ। थोड़ी देर के बाद गुरुजी इसको कहते हैं कि जा वॉशरूम जा। वो वॉशरूम चला गया। वॉशरूम गया तो वहां से आया, कहता है गुरुजी मेरी तो सारी पथरियां निकल गई हैं। वो तो बड़ा हैरान। वो तो 1 मिनट में ठीक हो गया बिल्कुल वो। तो ऐसे हमारे गुरुजी हर वक्त की तकलीफ दूर करते थे। ये था हमारा गुरुजी का हिसाब किताब। ऐसे थे हमारे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप सबकी कृपा करते थे। संगत जी हम लोग ऐसे कई बार बैठे होते थे तो गुरुजी कई बार अपने आसन से उठ के कारपेट पे हमारी संगत के साथ बैठ जाते थे, हम लोग के साथ, और हम भी गुरुजी के आसपास बैठे होते थे। कोई गुरुजी के पैर दबा रहा है, कोई गुरुजी का सिर दबा रहा है। गुरुजी आंखें बंद करके लेटे थे एक बारी ऐसे ही।
तो हम लोग क्या देखते हैं कि गुरु जी के माथे पे शिवलिंग बन रहा है, ब्लू ब्लू कलर में, ब्लैक ब्लैक सा। हम लोग एक दूसरे को इशारा करते हैं, गुरु जी ने आंखें बंद कर रखी है कि वो देखो शिवलिंग बना है। तो गुरु जी ने हमें बहुत नजारे दिखा रखे हैं, बहुत कुछ दिखा रखा है। कई बारी गुरु जी के माथे पे त्रिशूल बन जाता था। गुरु जी जब भक्तों को ठीक करते थे तो गुरु जी खुद कहा करते थे कि तुम्हारी मेडिकल साइंस मेरे आगे फेल है। और वाकई ऐसा ही था। बड़े बड़े सर्जन कहते थे, बड़े बड़े डॉक्टर कहते थे कि हम लोग इतने एजुकेटेड हैं, जो चीज हमसे नहीं ठीक होती वो गुरु जी ठीक कर देते हैं। और हम लोग गुरु जी का लॉकेट पहन के जो इस बंदे को नहीं ठीक होना उसका हम सर्जरी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, वो ठीक हो जाता है। ये माया थी हमारे गुरु जी की। गुरु जी कहा करते थे कि वैष्णो देवी मेरी बेटी है। हम लोग समझते नहीं थे उनकी बात कि ये कैसे। एक लेडी आई, गुरु जी को माथा टेका और वो कहती है कि मैंने तो गुरु जी कल वैष्णो देवी जाना है। गुरु जी कहते हैं की करना है उत्थे जाके? कहते नहीं गुरु जी मैंने वैष्णो देवी के दर्शन करने जाना है, मैंने वैष्णो देवी जाना है। गुरु जी कहते कोई लोड़ नहीं जान दी। कहते नहीं गुरु जी मुझे तो जाना है वैष्णो देवी। गुरु जी कहते मैं तो इत्थे दर्शन करा देना वा। खैर वो चुप रही, बैठी रही, उसको क्या पता गुरु जी क्या है। थोड़ी देर के बाद गुरु जी उस लेडी को कहते हैं कि जा किचन में कुछ लाने को कहा था कि ये चीज लेके आ किचन में से। वो किचन में जाती है तो वो क्या देखती है, संगत जी 9 की 9 देवियां वहां खड़ी हैं किचन में, कोई प्रसाद बना रहे हैं, कोई कुछ बना रहे हैं, कोई कुछ बना रहे हैं। वो देखती रह गई, हैरान हो गई। उसके बाद वो गुरु जी के पास आती है तो गुरु जी कहते हैं हाँ कर ले 9 देवियां दे दर्शन। कहती है हाँ जी गुरु जी के पैरों में पड़ गई। गुरु जी मुझे माफ कर दो, मुझे तो पता नहीं था। खैर क्या कह सकते हैं, उस टाइम हम लोग इंसान है, हैरान हो जाते थे। संगत जी जैसे मुझे गुरु जी ने चाय बनाने की सेवा दे रखी थी, मुझे गुरु जी ने एक दिन कहते हैं कि आंटी मिठा दलिया बनाओ, मेरे वास्ते बनाओ, सारी संगत के लिए बनाओ। अब मैंने अच्छा जी तो कह दिया, अब इतना दलिया कैसे बनाऊं मैं? घर में तो हम लोग 2-4 लोगों के लिए बनाना है तो कुछ भी बना लेंगे, और गुरु जी के लिए बनाना है और इतनी संगत के लिए बनाना है, दलिये की खीर बनानी है। मैं किचन में चली तो गई। गुरु जी हमें जो काम कहते थे हमें नहीं आता था तो गुरु जी अपनी मेहर से खुद ही करवा देते थे। किचन में गई, वहां दूध भी था, दलिया भी था, चीनी भी थी। खैर मैंने बनाना शुरू किया, गुरु जी खुद ही मेरे से बनवा रहे थे। बन गया दलिया, मैंने गुरु जी को दिया। गुरु जी को बहुत अच्छा लगा, आंटी बहुत अच्छा बनाया। सारी संगत को भी दलिया दिया, सबने बहुत खुश होकर खाया। शुक्राना गुरु जी, जितना आपका शुक्राना करें उतना कम है गुरु जी। गुरु जी हम सब पे मेहर करना, गुरु जी सब पे मेहर करना। संगत जी जैसे हम रोज जाते थे, एक दिन मुझे ब्लड प्रेशर बहुत था, मेरी तबीयत उस दिन ठीक नहीं थी। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि चलो जाने का टाइम हो गया, हम चलते हैं मंदिर। मैंने कहा आप लोग जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जा पाऊंगी। और मैं आंखें बंद करके लेट गई। लेटी तो मुझे गुरु जी ने दर्शन दिए, फिर मेरे से नहीं रहा गया। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं भी चलूंगी। कहते ठीक है। हम लोग गए गुरु जी के पास, माथा टेका बैठे। गुरु जी क्या कहते हैं, हाँ आंटी देखिए मैं बुला लिया ना तन्नू। वो जो गुरु जी मुझे दर्शन दिए थे तो मैं रह नहीं पाई, मैं चली गई। मैं क्या हाँ जी गुरु जी आपने मुझे बुला लिया। ये तो माया हमारी गुरु जी की, हम तो उनकी लीला समझ ही नहीं पाए और ना हमें समझ आती है। गुरु जी एक स्पून रखते थे, गुरु जी कहते थे ये मेरा स्टेप है। वो स्टेप लगा के गुरु जी हर किसी की बीमारी ठीक करते थे। मुझे भी गुरु जी ने वो स्पून लगाया और मेरा ब्लड प्रेशर ठीक किया। मुझे संगत सर्वाइकल बहुत रहती थी, तो मैंने कहा गुरु जी मुझे सर्वाइकल बहुत रहती है। गुरु जी कहने लाया केड़ी गल है। गुरु जी मुझे वही स्टेप लगाया और इतने साल हो गए दोबारा मुझे सर्वाइकल नहीं हुई। संगत जी मैं छोटे छोटे सत्संग आपके साथ कर रही हूँ जो बिल्कुल हमारे साथ हुए हैं। संगत जी संडे को या छुट्टी वाले दिन मैं, मेरा हस्बैंड, मेरा बेटा, हम लोग सवेरे ही चले जाते थे गुरु जी के आश्रम में। पूरा दिन वहीं रहते थे, फिर जब गुरु जी भेजते थे तब हम लोग आते थे। जाते हम लोग अपनी मर्जी से थे, आते हम गुरु जी की परमिशन से थे। जब तक गुरु जी नहीं भेजते तब तक हम नहीं आ सकते। ऐसे हम लोग बैठे थे एक दिन संडे को, और गुरु जी कहते मेरे हस्बैंड को, पूछण अंकल आज मैं थोड़े घर आवांगा। हमने कहा अच्छा जी, बहुत खुश हो गए। हमने थोड़ी देर के बाद गुरु जी को पूछ लिया, गुरु जी अब हम घर जाएं?
गुरु जी कहते नहीं नहीं बैठो बैठो बैठो। हमने कहा अच्छा जी, हम बैठ गए। फिर 1 घंटे बाद हम पूछें गुरु जी अब हम जाएं घर? नहीं नहीं बैठो। अब हम घबरा रहे हैं बहुत ज्यादा कि गुरुजी जहां जाते हैं बहुत संगत लेके जाते थे। गुरुजी आगे आगे गुरुजी की गाड़ी होती थी, पीछे कारों का कारवां होता था, कितनी संगत लेके जाती थी। गुरुजी हमें गोविंदगढ़ में गरेवाल अंकल हैं, उनके घर में गुरुजी हमको लेके गए और वो ऐसा बढ़िया वो वेलकम करते थे, बहुत बढ़िया वेलकम करते थे गुरुजी। गुरुजी ने हमने कितनी बार पूछा पर हमें गुरुजी ने जाने नहीं दिया। शाम को 4:30 बजे गुरुजी हमें कहते हैं, ये गुरुजी की लीला थी, हमें क्यों नहीं जाने दे रहे। 4:30 बजे गुरुजी कहते हैं कि अंकल हुण तुसी घर जाओ और अर्जुन को भेज दे, मन लै जाएगा आके। संगत जी 4:30 बजे हम घर गए हैं। अब 4:30 बजे हम क्या तैयारी करते गुरुजी के आने की, क्या वेलकम कम क्या करते, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हम घर आए हैं तो ये गुरुजी का था कि इनके घर में गुरुजी सर्वेंट देख लेते थे, उनके घर में गुरुजी कुछ खाते नहीं थे, पी चाय लेते थे, खाते कुछ नहीं थे। हम लोग घर पहुंचे, अर्जुन साथी गुरुजी को लेने चला गया और गुरुजी आ गए। गुरुजी ने अंदर एंटर किया, सामने मेरा सर्वेंट बैठा था नेपाली, उसकी वाइफ बैठी थी। मैंने कहा ये क्या हुआ गुरुजी, तो कुछ खाएंगे नहीं, खैर चलो। गुरुजी बैठ के, हम लोग नीचे कारपेट पे बैठ के, गुरुजी अपने साथ सिर्फ 3-4 लोगों को लाए, इसलिए हमको जाने नहीं दे रहे थे कि जाएंगे तो पता नहीं तैयारी करेंगे क्या करेंगे। गुरुजी की लीला भी अपरंपार है। मैंने गुरुजी को पूछा गुरुजी आप क्या लेंगे? संगत जी गुरुजी सब जानते थे किसके घर में क्या है क्या नहीं है, कितना है, सब जानते थे गुरुजी। मैंने कहा गुरुजी आप क्या लेंगे? गुरुजी मुझे कहते हैं आंटी जूस लाया। मैंने कहा अच्छा जी। संगत जी मेरे घर में जूसर भी था, फ्रूट्स भी थे जूस के लिए, कई बार फ्रूट नहीं होता, खत्म होता है, पर था मेरे पास। मैं जल्दी से गई, मैंने जूस निकाला और गिलास भर के मैं गुरुजी के लिए ले आई, गुरुजी को दिया, गुरुजी ने पी लिया। ठहर के गुरुजी कहते हैं आंटी एक गिलास और ले आ, और भी फ्रूट था मेरे पास। मैं कहा शुक्र है गुरुजी आपने इज्जत रख ली मेरी। मैंने एक गिलास और निकाला और गुरुजी को वो भी दिया, गुरुजी ने पी लिया। जो साथ 3-4 लोग थे, एक वर्मा अंकल थे, 2-3 लोग और थे। गुरुजी कहते हैं आंटी हमसे चाय लेके आ। खैर मैंने उनको चाय दी, उन्होंने चाय पी। चाय पी के गुरुजी कहते हैं कि अब हम जाएंगे, अर्जुन को बोलो कि हमें छोड़ आए। संगत जी थोड़े दिन के बाद फिर गुरुजी कहते हैं कि आंटी आज मैं ਤੁਹਾਡੇ घर आवांगा। शाम का 7:30 का टाइम था। मैं क्या हाँ जी गुरुजी। कहते तुसी जाओ और अर्जुन को भेज दे, मन ले जाएगा आके। संगत जी हम आ गए और अर्जुन को भेजा, साथ ही पीछे पीछे गुरुजी भी आ गए। संगत जी गुरुजी ने व्हाइट चोला पहन रखा है और क्या लग रहे थे गुरुजी, क्या चमक रहे थे ऊपर से लेकर नीचे तक। वो रूप ही उनका और था, ओरा उनका और होता था। गुरुजी ने अंदर एंटर किया लॉबी में और एंटर करते ही राइट साइड में हमारा बेडरूम था। गुरुजी अपने आप ही हमारे बेडरूम में चले गए और हमारे बेड पे बैठ गए। बैठ के गुरुजी कहते हैं आंटी तू इधर पहनी, अंकल उधर पहनता है। हमने कहा हाँ जी गुरुजी, जिधर मैं सोती थी उधर, जिधर ये सोती थी उधर कह दिया। हमने कहा हाँ जी गुरुजी। और हम लोग नीचे कारपेट पे बैठ गए। गुरुजी ऐसी कुछ कुछ बातें करते रहे। मेरा बड़ा बेटा सजल घर में नहीं था, वो आया थोड़ी देर के बाद। लॉबी में उसने एंटर किया। गुरुजी कहते उसको सजल इधर आ। सजल गया और गुरुजी ने ऐसे हाथ लंबा करके सजल के हाथ में डिवाइन प्रसाद रखा। सजल ने दोनों हाथ करके प्रसाद लिया और हम लोग इतने इमोशनल हो गए। जब गुरुजी डिवाइन प्रसाद देते थे तो हम लोग बहुत इमोशनल, जिसको भी मिलता था वो बहुत इमोशनल हो जाता था। सजल ने प्रसाद लिया। प्रसाद में क्या था संगत जी, एक जैसे पिसी हुई मिश्री होती है उसका इतना बड़ा दिया और उसके अंदर देसी घी गरम गरम पिघला हुआ, ये दिया गुरुजी ने। और गुरुजी के दोनों हाथ देसी घी से भर गए। मैं जल लाई अंदर से और गुरुजी के हाथ धुलवाए। जब गुरुजी मंदिर में भी किसी को ऐसे प्रसाद देते थे तो हम लोग जल ला के गुरुजी के हाथ धुलवाते थे और वो जो जल था वो हमारे लिए अमृत बन जाता था। हम लोग सारी संगत थोड़ा थोड़ा वो ले लेते थे। हमने वैसे वहां भी ऐसे किया, गुरुजी के हाथ धुला के वो अमृत बन गया, वो हमने थोड़ा थोड़ा सबने ले लिया। उसके बाद गुरुजी कहते हैं अर्जुन मन छोड़िए। जब गुरुजी डिवाइन प्रसाद देते थे तो गुरुजी की थोड़ी तबीयत वैसी हो जाती थी, जैसे सिर दर्द होने लग जाती थी या उनको वॉमिट जैसा फील होता था।
थोड़ी देर के बाद उनकी तबीयत ठीक हो जाती थी। ऐसे गुरुजी ने हमें बहुत नजारे दिखा रखे हैं संगत जी। संगत जी, पठानकोट में मेरी सिस्टर रहती आशा भल्ला, वो मेरे पास जलंधर आई हुई थी। मैं उसको लेके गई, मैं क्या हमारे गुरुजी हैं, चलो तुमको दर्शन करा के लाती हूँ। उसको मैंने गुरुजी के दर्शन कराए। उसका बेटा अक्षय भल्ला थोड़े दिन पहले उसने सत्संग किया है, वो भी बहुत, उनकी सारी फैमिली बहुत भगत है गुरुजी की। संगत जी, एक मेरी सिस्टर संतोष नंदा गुड़गांव में रहती है, वो भी मेरे पास जलंधर आए, मैं उनको भी लेके गई अपने गुरुजी के दर्शन कराने। उनकी फैमिली भी बहुत भगत है गुरुजी की। एक मेरी सिस्टर गाजियाबाद रहते हैं, मेरे बड़े दीदी, उनको भी मैं लेके गई, वो भी बहुत भगत है। संगत जी, एक मेरी बेटी है डॉक्टर वंदना, गुरुजी के आशीर्वाद से वो डॉक्टर बनी है, बहुत भगत है गुरुजी की। कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मैं उसको कहती हूँ, वंदना ये बात हो गई, अब कैसे करें। वो कहती, मामा डोंट वरी, गुरुजी हमारे साथ हैं, वो सब कर रहे हैं, वो ही सब करेंगे, इसलिए आप वरी मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तो मुझे बड़ा हौसला आ जाता है इस बात से। हम भी बिन मांगे गुरुजी सब दे रहे हैं, बिन बोले गुरुजी हमारी सब प्रॉब्लम समझते हैं कि हमको क्या है या किसी को भी क्या है। गुरुजी सब जानते थे, कोई आया मुझे आजमाने के लिए आया है, कौन किस लिए आया है, किसको क्या चाहिए, किसको क्या तकलीफ है, गुरुजी सब जानते थे। संगत जी, गुरुजी की लीला गुरुजी जाने, वो क्या करते थे हम नहीं समझ पाते थे। मुझे गुरुजी ने एक बार शिव पुराण दिया, बहुत बड़ी मोटी पोथी होती है। गुरुजी कहते हैं, आंटी एला पढ़ और पढ़ के मन दे दबो। मैं क्या, अच्छा गुरुजी। मैंने वो सारा शिव पुराण पढ़ा, उसमें सारी संस्कृत है, संस्कृत का हिंदी में ट्रांसलेट था, मैंने एक एक वर्ड पढ़ा उसमें गुरुजी, संगत जी। उसमें एक लाइन तो वो पढ़ के मुझे सब समझ आया कि क्या है भगवान, क्या है, कैसे है सब। उसमें एक लाइन कहीं लिखी थी, शिव भोले कहते हैं कि जब जब दुनिया पे कष्ट आएंगे, तब तब मैं गुरु का रूप धारण करके दुनिया में आऊंगा और उनके कष्ट दूर करूंगा। तो संगत जी, ये गुरु जी हमारे शिव हैं, ये महाशिव हैं गुरु जी, जो बिन कहे सबकी प्रॉब्लम समझते हैं। संगत जी, जैसे हम लोग कहते हैं कि हमें सपना आया, गुरु जी दिखे, गुरु जी कहते थे ये सपना नहीं होता, मैं तुम लोग को दर्शन देता हूं, और हम लोग इंसान हैं, है ना। गुरु जी कहते थे कि मंगो नहीं मनो, और हम लोग इंसान है, हमारी जरूरतें कहाँ पूरी होती हैं। हम कहते हैं गुरु जी आज हमें ये मिल जाए, आज हमें वो मिल जाए। अगर गुरु जी हम अपने चरणों में रखेंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा, और गुरु जी ने हमें अपनी शरण में रखा हुआ है सारे भक्तों को। शुक्राना गुरु जी, ऐसे अपने चरणों में हमें लगाए रखें। संगत जी, एक बार गुरु जी के फादर मंदिर में आए, डिफेंस कॉलोनी मंदिर में आए, वो आके बैठे हैं कमरे में, हम लोग सारी संगत उसके आसपास बैठ गए। हम उनसे पूछने लगे, हमें गुरु जी की बातें बताइए, गुरु जी क्या करते थे, जब गुरु जी छोटे थे क्या करते थे। हमें उन्हें बहुत कुछ बताया संगत जी। वो कहते हैं पंजाबी में कि जदों गुरु जी का नाम लेके कि जदों यह 4-5 साल ਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸੱਪਾਂ ਨਾਲ खेलता ਹੁੰਦਾ ਸੀ। संगत जी, सांपों से हम आप तो नहीं खेल सकते, भोले शिव ही खेल सकते हैं। हमारे गुरु जी भोले शिव हैं, भगवान शिव हैं, ये गुरु के रूप में आए हैं हमारे कष्ट दूर करने। संगत जी, गुरु जी के मैं क्या क्या सत्संग सुनाऊं। गुरु जी क्या नहीं कर सकते, गुरु जी सब कुछ कर सकते हैं। मेरा छोटा बेटा मोस्टली बाइक में आता था क्योंकि वो स्टडी करता था, कभी कभी वो कार लेके आ जाता था। एक दिन वो कार लेके आया और गुरु जी को अंदर सब पता रहता था। गुरु जी कहते हैं, अर्जुन जरा चलनी। इतना कह के गुरु जी तेज से चलते थे, बहुत एक्टिव थे। गुरु जी बाहर कार के पास पहुंच के अर्जुन के पीछे पीछे भाग रहा है। हम लोग चल ही नहीं पाते थे गुरु जी के साथ ना, वो इतने एक्टिव थे, इतने तेज चलते थे। अर्जुन ने कार खोली, गुरु जी को बिठाया, अर्जुन भी बैठ गया। गुरु जी कहते, अर्जुन चलिए। अब अर्जुन चला, जिधर कहा गुरु जी उधर चला, और उससे क्या था, कार में पेट्रोल नहीं था। अब अर्जुन बहुत घबरा रहा था, अब क्या करूं, कार में पेट्रोल नहीं है, वॉलेट अर्जुन घर भूल आया था, बहुत घबरा रहा है। और उसने हिम्मत करके कहा, गुरु जी कार में पेट्रोल नहीं है। गुरु जी कहते, कोई नहीं चाल तू। संगत जी, चलते चलते गुरु जी चंडीगढ़ पहुंच के किसी भगत के घर जाना था, कार में पेट्रोल नहीं है। रास्ते में पहुंचने से पहले एक विलेज आया छोटा सा, और वहां पे एक बड़ी ऑर्डिनरी सी किसी हलवाई की दुकान थी। गुरुजी ने वहां कार रोकी, अर्जुन यहाँ रुको। गुरुजी कहते हैं, अर्जुन बिल्कुल चाय बनवा के लिया मेरे वास्ते। अर्जुन कहता, मैं सोचने लगा ऑर्डिनरी सी दुकान है, यहाँ पे क्या चाय होगी, कैसे गुरुजी पियेंगे ये वाली चाय।
खैर गुरुजी का हुक्म था तो गया। उसने बोला कि हमारे गुरुजी हैं और इनके लिए अच्छी सी चाय बनाओ। उसने कहा अच्छा। उसने अपना लकड़ी का बॉक्स खोला जिसमें ये लोग पैसे रखते हैं, उसमें गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। अर्जुन ने पूछा कि आप इन गुरुजी को जानते हो, मिले आप इनको? कहता नहीं, मैं मिला नहीं हूं, मैंने इनका सुना हुआ है, गुरुजी बहुत अच्छे हैं। कहते अच्छा है। अर्जुन ने कहा कि वही गुरुजी आए हैं, उनके लिए चाय बनाओ। उसने चाय बनाई, चाय बना के वो खुद लेके आया। गुरुजी के उसने पैर छुए और गुरुजी को चाय दी। गुरुजी ने चाय पी, दो चार सिप पी के गुरुजी उसको बोलते हैं, उस दुकानदार को, एला चाह हूं तू पीना है। उसने कहा अच्छा जी। उसने चाय पी ली। गुरुजी को कहते हैं अर्जुन चाय। गुरुजी अर्जुन को कहते हैं अर्जुन मैनू ब्लैस करता है, यानी शुगर यानी चाह पी के शुगर ठीक हो जाएगी। तो जो भगत गुरुजी को याद करता था गुरुजी खुद उसके पास पहुंच जाते थे। और गुरुजी कहा करते थे जो मुझे मन से मानता है मैं उन्होंने घर जरूर जाना वा। तो वो मानता था गुरुजी को, तो गुरुजी उसके पास आए। खैर करते करते गुरुजी चंडीगढ़ पहुंच गए किसी भगत के घर। वहां से वापिस आना था, वापिस आए बिना पेट्रोल की गाड़ी थी। वापिस आए, जब जलंधर पहुंच गए तो गुरुजी कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन उन तेल पवा ली नहीं तो गड्डी बंद हो जाएगी। अर्जुन मंदिर के गेट से आगे पहुंचा और गाड़ी बंद। हमारे गुरुजी तो सब कुछ कर सकते थे, जो कोई नहीं कर सकता वो हमारे गुरुजी कर लेते थे। इस प्रकार गुरुजी ने हमें बहुत से नजारे दिखा रखे हैं। गुरुजी मुझे कई बारी घर से लंगर बना के लाने की सेवा भी देते थे, तो मैं धन्य हो जाती थी उस टाइम जब गुरुजी कहते थे कोई छोड़ा आंटी करो लंगर बना के ला। हम पूछते थे गुरुजी क्या सब्जी बनाऊं, तो गुरुजी बता देते थे कि कुछ आंटी ये सब्जी बना लेना। संगत जी मैंने कोई 250 चपाती बनाई होगी। मेरे डिब्बे में बिल्कुल थोड़ा सा घी था जो मैं चपाती को लगा रही थी, और मैं 250 चपाती को घी लगा चुकी हूँ और घी वैसे का वैसे ही है। मेरे मदर मेरे पास आए थे। मैंने बोला मम्मी मैंने 250 चपाती को घी लगाया और घी वैसे का वैसे खत्म नहीं हुआ। मम्मी कहते हैं बेटा ये गुरुजी की महिमा है, ये गुरुजी की लीला है। हमने कहा अच्छा जी। खैर मैं लंगर ले गई, सबने खाया खुश होकर। गुरुजी को लस्सी बहुत पसंद थी, ठंडी लस्सी। कई बार गुरुजी भेजते थे आंटी जाकर लस्सी ठंडी लस्सी लेके आ। मैं लस्सी लेके आती थी, गुरुजी पीते थे। संगत जी गुरुजी के पास बहुत पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत आती थी, बहुत दुनिया मानती है उनको। हमारे गुरुजी हैं ही ऐसे। संगत जी हम जीके में गए, गुरुजी तब जीके में थे। जीके में गए, हम लोग ऐसे अंदर जा रहे हैं और गुरुजी बाहर आ रहे थे, तो गुरुजी के पीछे पीछे मायावती जी थी। तो गुरुजी वहां से निकलते निकलते कहते हैं कि यानी मिनिस्टर बन जाना है। तो हम लोग को कई बार कोई कोई बात हमारे ऊपर से निकल जाती थी, हमको नहीं समझ आती थी। हमने कहा अच्छा, और सबके सामने है मायावती जी का वो मिनिस्टर है क्या है, आज तक वो क्या है। तो गुरुजी तो पहले ही बता देते थे। चंद्रशेखर जी को हमने बहुत बारी देखा उनके पास बैठे हुए। बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार उनके पास आया करते थे, सब उनको मानते थे। संगत जी गुरुजी की सिस्टर कृष्णा बहन जी बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारे हैं। वो भी भक्तों को उतना प्यार देते हैं जितना गुरुजी प्यार देते थे। वो गुरुजी की बहुत पूजा आराधना करते हैं और अपने सब भक्तों का ध्यान रखते हैं। बहुत प्यारे हैं कृष्णा बहन जी भी, बहुत प्यार करते हैं सारी संगत को। गुरुजी थोड़े दिन की बात है संगत जी, मेरा छोटा बेटा वो थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस है, तो वो कभी कभी जिम भी जाता है। तो एक दिन उसके डिस्क में बहुत पेन हुई, बैक में इतनी पेन हुई कि उससे टॉयलेट नहीं हो रही थी, वो कहीं और था जलंधर में नहीं। बहुत पेन थी, बहुत रोया वो, और सोने की कोशिश कर रहा रात को, तो उसको नींद नहीं आ रही। फिर कोशिश कर रहा है, उसको हल्की हल्की नींद आती है। गुरुजी को प्रेयर करता है, गुरुजी मेरी डिस्क ठीक कर दो, अभी तो मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है, अगर मुझे ये तकलीफ आएगी तो मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा। प्रार्थना करते करते वो सोने की कोशिश कर रहा है और उसको नींद आ जाती है। उसको गुरुजी दर्शन देते हैं, वो गुरुजी को लेटे उल्टा लेटा माथा टेक रहा है। संगत जी गुरुजी ने उसको हिप से उठा के जोर से उसको झटका दिया, और वो हैरान हो गया कि ये क्या हुआ है। संगत जी उसकी नींद खुल गई। गुरुजी ने जोर से झटका देके उसको बेड पे नीचे पटका।
उसका पिल्लो नीचे गिरा हुआ है, उसकी बेडशीट नीचे गिरी हुई है। और गुरुजी ने उसको दर्शन दिए, उसको समझ आ गई ये गुरुजी ने किया। वो धीरे से उठता है कि मुझे कहीं पेन ना हो जाए। संगत जी वो उठा तो उसको पेन ही नहीं थी, उसके बाद उसको वो पेन हुई नहीं। तो हमारे गुरुजी ऐसे तकलीफ दूर करते थे। मेरी सर्वाइकल भी गुरुजी ने ऐसे ठीक करी थी, तो इतने सालों के बाद मुझे आज तक सर्वाइकल नहीं हुई। संगत जी, हमारे गुरुजी अभी हमारे अनसंग हैं, पर फिर भी हमको लगता है कि गुरुजी एक बार ही आ जाओ, आप एक बार ही आ जाओ। हम आपको बहुत मिस करते हैं गुरुजी। संगत जी, गुरुजी सारे भक्तों पे इस प्रकार अपनी नजर बनाए रखना। गुरुजी सब भक्तों पे कृपा करना। एक दिन गुरुजी हमें कहते हैं, जब हम रात को वापस आते थे तो गुरुजी हमें कुछ लोगों को रोक लेते थे, आने नहीं देते थे। उनकी परमिशन के बिना हम लोग आते नहीं थे, चाहे रात के 12 बज जाए चाहे 1 बज जाए। मैं मेरे हस्बैंड हमको भी रोक लेते थे, 2-4 कपल और थे उनको भी रोक लेते थे। ऐसे कोई गुरुजी के पैर दबा रहा है, कोई हाथ दबा रहा है, गुरुजी का कोई सिर दबा रहा है। तो गुरुजी को पता था कि मेरा पार्लर भी है। तो गुरुजी की माया गुरुजी ही जाने। गुरुजी कहते हैं, आंटी लोगों ने फेशियल करनी, गुरुजी का फेशियल नहीं करेंगी? मैं कहा गुरुजी करूंगी। मैंने गुरुजी की थोड़ी सी मसाज करनी शुरू करी। संगत जी, गुरुजी की स्किन ऐसे थी जैसे कोई मक्खन मलाई होती है, जैसे कितनी क्रीमें लगा रखी हैं, कितने लोशन लगा रखे हैं। मेरा हाथ अपने आप ही स्लिप होता जा रहा था। मैंने गुरुजी की थोड़ी सी मसाज करी। हम गुरुजी की लीला समझ नहीं पाते थे। गुरुजी जब लंगर सबको देते थे, खुद सबसे बात नहीं खाते थे और बहुत कम खाते थे गुरुजी। और थोड़ा सा लंगर खा के गुरुजी अपनी थाली, उनके पास जो भी भगत बैठा होता था, गुरुजी अपनी थाली उसको दे देते थे। और जिसको देते थे वो तो निहाल हो जाता था और वो बहुत इमोशनल हो जाता था। हमको भी गुरुजी ने काफी बार अपनी थाली दी है, हम लोग भी बहुत इमोशनल हो जाते थे जब गुरुजी अपनी थाली देते थे। ये गुरुजी की मेहनत होती थी, वो कैसे हमारे कष्ट काट रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, जो हम लोग को नहीं समझ आता था। आज हम लोग याद करते हैं गुरुजी की बातें। अगर किसी में अहंकार भी आ जाता था ना, कि जैसे मैं ही गुरुजी की बहुत क्लोज हूँ, मैं गुरुजी ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, या किसी को और किसी तरह का अहंकार आ जाए, तो गुरुजी अपने तरीके से वो अहंकार भी उनका ठीक करते थे। गुरुजी कहा करते थे, जैसे सारी संगत जानती है कि जिथे जुत्ती उतार के आंदे हो ना, अपनी अकल ते ईगो भी बाहर छड़ के आया करो। तो इस तरह गुरुजी हमारे अहंकार दूर करते थे। गुरुजी जैसे सब जानते हैं, गुरुजी कहते थे मंगो नहीं मनो। पर हम लोग इंसान हैं, हमारी डिमांड्स कहाँ पूरी करती होती हैं। हम कहते हैं आज हमें ये मिल जाए, हमारे बच्चे का ये काम हो जाए, हमारा ये हो जाए। अगर हम गुरुजी के चरणों में रहेंगे तो हमारे सब काम अपने आप ही होते चले जाएंगे। गुरुजी कहते हैं, तुसी मेरे को असली चीज से लैन नहीं आते, तुसी मेरे को मंगन आते हो, असली चीज मंगो मेरे को, वो नहीं कोई लेने आता। हम लोग को इतनी समझ ही नहीं थी, हम इंसान है, लालची लोग हैं हम लोग। संगत जी, एक बार हम जीके में गए हुए थे, वहां पे डॉक्टर त्रेहन, जो बहुत बड़े सर्जन है, सब जानते हैं उनको, वो भी आए हुए थे। उन्होंने खड़े होकर बताया कि एक पेशेंट आया, वो उसकी सर्जरी होनी थी और उसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। वो गुरुजी का बहुत बड़ा भगत था। हमने उसका ऑपरेशन करने से पहले दोबारा उसको स्कैन किया, कहा वो बचने वाला नहीं है बिल्कुल, और हमें करना थी सर्जरी की, फिर भी शायद बच जाए। बहुत भगत था गुरुजी का। हम दोबारा से स्कैन करते हैं तो उसको कुछ भी नहीं है, वो ठीक है बिल्कुल। तो हम लोग हैरान हो जाते थे कि जो चीज हम नहीं ठीक कर पाते वो गुरुजी ठीक कर देते हैं। और हम इतने एजुकेटेड डॉक्टर, इतने पढ़े लिखे, हमसे नहीं वो बीमारी ठीक होती थी जो गुरुजी ठीक कर देते थे। संगत जी, गुरुजी ने हमें बहुत बहुत चमत्कार दिखा रखे हैं, हम हैरान हो जाते थे। गुरुजी, हम जितना आपका शुक्राना करें उतना कम है। हम पे सब पे इतनी अपनी मेहर गुरुजी बनाए रखना, हम आपको बहुत मिस करते हैं। संगत जी, एक बारी मंदिर में जलंधर 3 बहुत टॉल टॉल लंबे लंबे आदमी आए और वो गुरुजी के पास गए, उनके पास खड़े हुए। उसके बाद वो किचन में आ गए। किचन में आके उन्होंने प्रसाद बनाने लग गए। प्रसाद बना के फिर वो गुरुजी के पास नहीं गए, वो बाहर निकल गए और वो चले गए। तब गुरुजी का एक सेवक होता था, सतदाम उसका नाम था। वो पीछे पीछे गया कि ये लोग कौन है।
जो प्रसाद बनाया और निकल गए हैं, वो उनके पीछे पीछे गया उनको देखने कि ये कौन लोग हैं और कहाँ जा रहे हैं। थोड़ी देर वो उसको दिखे हैं, उसके बाद वो दिखे नहीं। उसके बाद वो मंदिर में वापस आता है। गुरुजी कहते हैं, हाँ सदाम देखा है, दिखे तन्नू? कहता है गुरुजी नहीं, वो दिखे नहीं, थोड़ी देर दिखे फिर वो नहीं दिखे मुझे। गुरुजी कहते हैं वो दिखने भी नहीं थे, वो ब्रह्मा विष्णु महेश थे, वो मुझे मिलने आए थे। तो गुरुजी ने हमें ऐसे ऐसे नजारे दिखा रखे हैं, हम जितना शुक्राना करें उतना कम है। गुरुजी हमें अपने चरणों में रखना, हमारी संगत पर कृपा करते रहना। गुरुजी, संगत जी, मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। तो गुरुजी की तो ऐसी मेहर रहती थी। एक बारी कोई गुरुजी के पास कोई 3-4 सिस्टर आई, एक सिस्टर उनकी यहीं पे थी। तो गुरुजी वो आई, माथा वाथा टेका उन्होंने, कोई शायद चंडीगढ़ से आई थी कोई। तो माथा वाथा टेका, एक सिस्टर उनकी यहीं थी और गुरुजी उन्होंने माथा टेका, वो चले गए। तो गुरुजी कहते हैं, जो सिस्टर यहाँ पे जिसको कहते हैं कि तुम्हारी जो वो छोटी वाली सिस्टर थी वो बहुत टूने करती है, उसके घर मत जाना, अपने बच्चों को उसके घर में मत भेजना। तो गुरुजी तो ऐसा जानते थे, गुरुजी को तो सब पता रहता था कि कौन कैसा आया है, कौन किस तरह से आया है। एक और छोटा सा सत्संग है, वो आपको सुनाती हूँ। मेरे बड़े सिस्टर, मेरे एक और सिस्टर है, वो एक मेरी सिस्टर की बेटी जलंधर मेरे पास, पठानकोट वाली नहीं, वो नहीं, मेरे पास आए हुए थे मेरी सिस्टर, और उनको नेक्स्ट डे पठानकोट जाना था मेरी सिस्टर से मिलने के लिए। मेरी दीदी कहते हैं कि गुरुजी कल हमें पठानकोट जाना है। गुरुजी कहते हैं कि करना है पठानकोट जाके? उन्होंने कहा कि हमारी छोटी सिस्टर है वहां पे, हमें उनसे मिलने जाना है। कहते की करना है उसे मिलके, की करना है जाके? अब गुरुजी क्या इशारा करते थे हम लोग नहीं समझ पाते थे। खैर इन लोग को जाना था, गुरुजी कहते ठीक है जाओ। फिर दूसरे दिन ये लोग गए, मेरे दोनों बेटे साथ गए और मेरे सिस्टर भी गए, एक और सिस्टर आए हुए थे गुड़गांव वाले, वो भी गए, बड़ी सिस्टर की बेटी थी वो भी गई। तब मोबाइल नहीं होते थे संगत जी। वो लोग गए और जितने बजे गए, जिस हिसाब से उनको वहां पहुंचना चाहिए था, वहां वो पहुंचे नहीं। तो वहां से हमें फोन आ रहे हैं कि वो लोग चले कितने बजे थे, वो भी पहुंचे नहीं। तो यहाँ मेरे हस्बैंड कहते हैं उनको अब तक पहुंच जाना चाहिए था। मोबाइल नहीं थे तो हम लोग कहीं फोन नहीं कर सकते थे कि जो लोग गए हैं वो क्यों नहीं पहुंचे। अब ये गुरुजी की माया है। बहुत फिक्र हो गया कि क्या करें, अब कहां से पता करें। यहाँ मेरे हस्बैंड हॉस्पिटलों में जा रहे हैं, थानों में जा रहे हैं, कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ है, कहीं कोई बीमार हुआ है, क्या हुआ है, कहीं कुछ नहीं पता चल रहा। जो पठानकोट वाली मेरी सिस्टर है, उनके हस्बैंड, उनका बेटा, वो लोग थानों में जा रहे हैं, हॉस्पिटलों में पता कर रहे हैं कि कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ, क्यों नहीं वहां पहुंचे। हम लोग को कुछ पता नहीं चल रहा, हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं कि हुआ क्या, कैसे करें, अब क्या पता चले। खैर जिस टाइम पहुंचना था उससे बहुत लेट ये लोग, 2-3 घंटे बाद लेट ये लोग वहां पे पहुंचे पठानकोट। फिर हमें फोन आता है कि वो लोग पहुंच गए हैं। फिर क्या वो बताते हैं कि रास्ते में एक जगह उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। जहां गाड़ी खराब हुई है वहां पे कोई कोई वर्कशॉप नहीं है, कोई मैकेनिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है जो उनकी गाड़ी ठीक करेगा। इससे थोड़ा और आगे जाके कहीं कोई एक्सीडेंट होता है। गुरुजी ने क्या माया करी, इन लोग को आगे नहीं जाने दिया, इनकी गाड़ी खराब करके इनको पीछे ही रोक लिया और ये लोग सब ठीक ठाक बच गए। उसके बाद ये लोग जब पठानकोट पहुंचे हैं तो मेरे बड़े सिस्टर, उन्होंने 2 मिनट आंखें बंद करी तो उनको गुरुजी दिखते हैं। गुरुजी कहते हैं हाँ मासी पहुंच गई हैं? दीदी एकदम आंखें खोली। दीदी ने कहा मुझे तो गुरुजी दिखे हैं। तो ये गुरुजी की माया है कि जो तकलीफ से रोक लेते थे, कोई तकलीफ आने नहीं देते थे अपने भक्तों पे। संगत जी एक बारी और मेरी पठानकोट वाली सिस्टर आई थी मेरे पास, उसके हस्बैंड भी, उनका बेटा अक्षय भी, सारे आए हुए थे। तो मेरे हस्बैंड नॉनवेज बनाया करते थे, तो सब लोग आए थे तो उन्होंने नॉनवेज बनाया, हम लोग पंजाबी लोग खा लेते हैं। तो मेरी सिस्टर आशा वो नॉनवेज नहीं खाती थी, तो मेरे हस्बैंड उसको मटन की तरी या ग्रेवी मसाला ऐसे दे देते, वो खा लेती थी कि आशा तू है खा ले। मेरे हस्बैंड से ना बनाते बनाते कड़छी नीचे गिर जाती है।
खैर खाना वाना सबने खाया। मैंने कहा गुरुजी के चलें? सब कहते हैं हाँ जी चलेंगे। हम लोग सब गुरुजी के गए, वहां बैठे। गुरुजी कहते हैं मेरी सिस्टर को, हाँ मासी जीजे ने मीट दी तरी पिलाती है। ये गल करछी नीचे गिर गई सी। उसने कहा हाँ जी गुरुजी। पर गुरुजी ये कहा करते थे, गुरुजी को सब पता रहता था, गुरुजी ये कहा करते थे महाप्रसाद ना खाया करो, अपने आप को शमशान भूमि ना बनाओ। गुरुजी ये खाने के लिए मना किया करते थे।